हाँ, तो रिकॉर्ड पे लगा दिया है। तो हम सेट्स का मतलब फिर मैंने बता दिया कि अभी रिकॉर्ड करने से पहले कि भाई सेट्स का मतलब होता है कि कलेक्शन करना, ठीक है, और उनको हम सेट बोल देते हैं, है ना। कि जैसे बताया था मैंने ज्वेलरी का सेट, ठीक है, वाटर बोतल का सेट, है ना, या सेट दे दो जिसमें कंपास और हमारा वो टुट्टा फुट्टा होता है और ये सारी चीजें होती है, तो इसे सेट्स कहते हैं। तो मैथ के लैंग्वेज में क्या होता है सेट, ठीक है। तो हम सारे कलेक्शन जो होते हैं वो सेट्स नहीं कहलाते मैथ में, बट जो सेट्स होता है वो जरूर एक कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ओके, जैसे मान लो कि मैं बोलूं हर चीज से कि मुझे भाई अपने 5 फेवरेट क्रिकेटर्स का नाम बताओ, ठीक है। तो हर्षित बता देगा भाई मेरे 5 क्रिकेटर्स हैं। फिर मैं कहूँ सृजन से बताओ, सृजन बता देगा। फिर मैं कहूँगा मुशर्रत से बताओ, मुशर्रत बता देगी। फिर मीनू बता देगी, हंसिता बता देगी। तुम सब लोग क्या करोगे, रुचि बताएगी। सब लोगों की क्या होता है कि जरूर थोड़े ना 5 बैट्समैन जो तुम लोगों ने 5 फेवरेट क्रिकेटर्स जो चुने तुमने, तुम्हारे वो ऑब्जेक्ट हैं। वो तेरा कलेक्शन अलग हो सकता है, हर्षित का कलेक्शन अलग हो सकता है, मेरा कलेक्शन अलग हो सकता है, हम सबके कलेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, है बात है नहीं। जी किसी भैया। को धोनी पसंद है, किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद है, यहाँ तक किसी को इरफान पठान पसंद है बात है नहीं। सबके अलग अलग कलेक्शन बनेंगे नहीं बनेंगे। तो वो जो अलग अलग कनेक्शन बनेंगे उसको हम सेट्स नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं कहूँ कि यार एक काम करो, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी हैं उनका एक वॉवल्स का कलेक्शन बनाओ। तो जो हर्षित बनाएगा वही सृजन बनाएगा, वही मुशर्रत बनाएगी, वही मैं बनाऊंगा। हम सभी लोग क्या बनाएंगे, एक ही सेम टाइप के कलेक्शन बनाएंगे नहीं बनाएंगे। हाँ जी भैया। वो जी पर्सन भैया। टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ठीक है। मतलब वो क्या होगा, सबके लिए एक ही सेम टाइप का ही आउटपुट देगा, समझ रहे हो जी भैया। बच्चों, समझ आई बात। हाँ जी भैया। तो हाँ जब जी हम भैया। सेट्स को डिफाइन जी करते हैं भैया। तो सेट्स को लिखते हैं कि सेट्स को हम लिखते हैं कि अ सेट a well defined collection of objects, ठीक है ऋषि। सेट्स का मतलब होता है a well defined collection of objects। ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन हमने किया है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो कलेक्शन मैंने किया उसका मीनिंग सेम टू सेम हर्षित के लिए होना चाहिए, सेम टू सेम मुशर्रत के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि वेल डिफाइंड, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं, ठीक है। ओके, इसमें जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं कि लिखा है द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, थोड़ा धीरे धीरे लिखूंगा, साफ साफ लिखूंगा, ठीक है। इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स होता है ना, ALPHABT, अल्फाबेट्स क्या है, द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। अब इसमें देखो, आप जिसका कलेक्शन करोगे बच्चों, तो उस कलेक्शन के अंदर क्या क्या आएगा बताओ। इस सेट के अंदर क्या कंटेन करेगा, सेट कंटेन्स AEIOU, है ना बच्चों। हाँ जी भैया। और ये कलेक्शन वेरी टू किसी पर्सन टू पर्सन तो वेरी करेगा नहीं, सबके लिए क्या होगा, सेम टू सेम होगा, है बात है नहीं। तो इसको क्या कहेंगे हम, सेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। आदित्य समझ आ रहा है, आ सृजन रहा है भैया। ओके। अच्छा, अगर मैं कहूं भाई आदित्य से द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5
प्राइम नंबर्स। ठीक है भाई बच्चों? हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। तो फर्स्ट प्राइम नंबर का कलेक्शन जब करोगे तो आदित्य भाई फर्स्ट प्राइम नंबर का कलेक्शन में तेरा क्या आएगा? 2 2 आएगा, 3 आएगा, 5 5 आएगा, 7 11 7 आएगा, 11 आएगा। हर्षित 11 तेरे लिए क्या आएगा? फर्स्ट 5 कलेक्शन, फर्स्ट 5 बोला है ना, फर्स्ट 5 पे छोड़ेंगे। तेरे लिए भी यही नंबर आएंगे। सृजन तेरे लिए भी यही आएंगे। हंसिता तेरे लिए भी यही आएंगे। हम सब के लिए यही कलेक्शन आएगा, नहीं आएगा? कुछ इससे अलग आएगा? नहीं भैया। तो ये क्या है? ये जो कंटेन की है सेट में वैल्यूज, इन वैल्यूज को हम कहते हैं वेल डिफाइंड। क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड। इट मींस इट इज अ सेट। समझ आ गई बात? जी भैया। ओके जी भैया। ओके ओके। अब जैसे मैं कहूं द कलेक्शन ऑफ पास्ट presidents ऑफ इंडिया। अब बच्चों देखो, ये तो एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। आप लोग कलेक्शन कर सकते हो 1947 से हमारे जितने भी प्रेसिडेंट इंडिया के बने हैं, तो उनका कलेक्शन सबके लिए सेम होगा, नहीं होगा? ये भी वेल डिफाइंड बात कही गई है। तो ये भी क्या होगा? हमारा सेट होगा। बच्चों समझ रहे हो? क्या होगा? सेट होगा। सेट होगा। हाँ, क्या कह रहे हो बच्चों? सेट होगा। सेट होगा। ओके अच्छा, अब मैं बोलूं द कलेक्शन ऑफ good cricket players of India. सृजन, सृजन, सृजन। जैसे राम है, श्याम है, ये कुछ अलग कलेक्शन बनाएगा, ये कुछ अलग कलेक्शन बनाएगा, कोई अगला बंदा कुछ अलग कलेक्शन बनाएगा, है ना? ये क्या होंगे? सारे के सारे अलग अलग कलेक्शन बन जाएंगे, नहीं बच्चों बन जाएंगे? जी भैया। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये वेल डिफाइंड नहीं है। आदित्य समझ आ रही है बात? आ रही है भैया। हाँ, तो इट इज नॉट अ सेट। समझ रहे हो बच्चों? तो इसको सेट नहीं कहेंगे। समझ आई बात? समझ आ गई बात? अच्छा बच्चों, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। इस तरीके से, इस तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इनवर्टेड कॉमा से ब्रैकेट से लगे हैं ना, यानी क्या करली ब्रैकेट अलग जो लगे हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हो? जैसे अगर मुझे सेट्स बनाना है, वॉवल्स का बनाना है, तो ए ई आई ओ यू लिख दिया और इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ जी भैया। ये जो अंदर है इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है? कोई भी एलिमेंट जब सेट से बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, तो जैसे ए जो कोई कहेंगे भैया ए है, अच्छा ए जो है ना वो ए वाले सेट से बिलोंग करता है, तो बिलोंग का साइन ये होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है? बिलोंग्स टू। समझ आ रहा है रुचि? हाँ जी भैया। जैसे क्या क्या एम इस सेट से बिलोंग करता है, ए सेट से बिलोंग करता है, तो एम इस सेट से नहीं बिलोंग करता है, इसे कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। समझ आएगी बातचीत? जी भैया। यहाँ तक क्लियर है? जी भैया। जी भैया। ओके, ये सृजन क्यों नहीं बोल रहा भाई? और हंसिता? हाँ भैया। देखो, कुछ लेटर्स हैं जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर एन आ जाए, तो एन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये रिप्रेजेंट करता है फॉर दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब होता है कि नेचुरल नंबर से सेट बनाया गया। किससे बनाया गया है?
नेचुरल नंबर का सेट बनाया गया, ठीक है। Z रिप्रेजेंट करता है फॉर द सेट ऑफ इंटीजर, फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर से कोई सेट बनाया गया है, ठीक है। Z प्लस बिलोंग करता है, देखो इसके अंदर नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं इसके अंदर, हाँ, तो फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अरे सृजन सो रहा है क्या? फिर आता है Q, Q मतलब क्या होता है बच्चों, बताएगा कोई? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। फॉर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। मीनू समझ आ रहा है? मीनू सो गई क्या? फॉर द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। मुझे तेरे फ्रेंड्स लोग बोल क्यों नहीं रहे कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पता नहीं भैया। आर मतलब क्या होगा बच्चों? रियल नंबर। हाँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और आर प्लस का मतलब क्या होगा बच्चों? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ये वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी, तो इसी से आप लोग नोट्स वगैरह बना लेना, ठीक है, छोड़ना मत कुछ भी। ओके भैया। ओके भैया। जी भैया। हाँ, सी मतलब द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? हाँ जी भैया। एक एक्सरसाइज करते हैं। सब लोग बताना मुझे कि कौन सा कलेक्शन सेट है। अच्छा है तो मेरे पास, हाँ, लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ अ कलेक्शन और अ सेट। ओके, कलेक्शन क्या हो सकता है बच्चों? कलेक्शन तो जरूरी थोड़ी ना, कलेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कलेक्शन में क्या हुआ कि भाई तुमने क्या किया, 2 शर्ट डाल ली, 2 पैंट डाल लिए, ठीक है, ट्राउजर उसमें जुराब डाल लिए हैं अपना, और क्या कहते हैं 5 रिबन बैंड डाल लिए, पता नहीं क्या क्या चीज डाल ली, और एक उसको उसे कलेक्शन कर लिया, ठीक है। ये कलेक्शन में मतलब कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना। कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है, सबके, और सबके डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन हो सकते हैं। कोई भैया किसी ने अपने क्रिकेट अलग क्रिकेटर्स में पसंद किया, किसी के पास उस क्रिकेटर का अलग कलेक्शन है, किसी के पास अपने बेस्ट क्रिकेटर्स का अलग कलेक्शन है, किसी के पास बुक्स का अलग कलेक्शन है, किसी के पास बुक्स का अलग कलेक्शन है। बात नहीं बच्चों, समझ रहे हो? हाँ जी भैया। तो कलेक्शन तो अलग, तो मुझे बताना है। हाँ, तो कलेक्शन जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो वेल डिफाइंड हो, सही है। तो पहला मैं पूछूंगा और आप लोग मुझे जवाब देंगे। पहला है अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 20। आदित्य बताएगा। आदित्य क्या है, ये सेट है या नहीं है? हाँ भैया सेट है। सेट है, क्यों भाई? कि भैया नेचुरल नंबर लेस देन 20 वो 1 to 20 1 to 19 ही रहेंगे। कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, है ना? जी भैया। जी भैया। शाबाश। दूसरी बात ये सृजन बताएगा। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। हाँ भाई, करेक्ट सृजन। भैया कलेक्शन है। सेट है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। सिर्फ कलेक्शन है, ठीक है, समझ आ गई बात। सेट
नहीं है। ये बताएगी हंसिता। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। हंसिता ये क्या होगा? भैया कलेक्शन। ये सेट होगा, है ना भाई हर्षित? हाँ जी भैया। ऋषि क्यों होगा? भैया क्योंकि क्लास में गर्ल्स तो मतलब सारी गर्ल्स है, मतलब उसकी क्लास में वही गर्ल्स है, मतलब सबकी हाँ, काउंटिंग हो जाएगी। कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अब क्लास में जो आपकी लड़कियां हैं, आपके लिए चाहे आपकी क्लास का कोई भी बच्चा भैया हो, वो फिक्स सभी के नंबर है, सभी क्या सबका करेंगे? सेम रहेगा। सेम ही सेट बनाएंगे, नहीं बनाएंगे आपकी क्लास का लड़कियों का? है हाँ बात जी। है नहीं? हाँ जी भैया। वो तो वेल डिफाइंड है ना। ठीक है, आगे बोला गया है द, ये बताएगी मुशर्रत, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड। मुशर्रत तू बताएगी ओके भैया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बता ये सेट है या नहीं है? सेट है भैया। हैं? हाँ भैया सेट है ये। ऋषि ये सेट है? भैया नहीं है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग ना जहाँ मोस्ट टैलेंटेड। हाँ, जहाँ पर कोई स्पेसिफिक कोई मतलब कोई आपकी मतलब टैलेंट हो गया, गुड हो गया, ये कोई फीचर्स की बात की जाए, वो तो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं ना। अच्छा भैया ठीक है। है कि नहीं हर्षित? तो जस्ट कलेक्शन है, जी भैया। ये सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओके बात भैया। वेल डिफाइंड है ही नहीं। है बात है नहीं? ध्यान से जवाब दो। ये जवाब देगी मीनू। भैया लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो दो सेट बन जाएगा। नहीं, सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है? पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करनी चाहिए, वो बात समझ आई? ओके भैया। अब जैसे ये द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, कोई भी बंदा बनाएगा जाके तो सेट सेम ही बनाएगा ना आपकी क्लास की लड़कियों का। बता, है भाई ऋषि? बोलो। जी भैया। मैंने कहा कि ये वाला जो ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, कोई भी बनाएगा सेट सेम ही तो बनाएगा, है ना? जी भैया। यहाँ पर अपने क्लासरूम के बच्चों को बोल दो कि भैया बनाओ, तो किसी को भाई, किसी को कोई राइटर पसंद है, किसी को कोई राइटर पसंद है, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड तो हो ही नहीं सकता ना हर्षित। हाँ जी भैया। हाँ, आगे अगला, आगे देखो। द कलेक्शन, मीनू बताएगी, द कलेक्शन ऑफ, मीनू कहाँ है मीनू? यही हूँ भैया। डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स। ये क्या होगा? सेट होगा या नहीं होगा? कलेक्शन होगा। कलेक्शन होगा, क्योंकि भैया सबके लिए अपने टॉपिक अलग हो, किसी को कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, किसी को कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है ना भाई, इसलिए आदित्य। जी भैया। जी भैया। चलो ये आदित्य बताएगा द कलेक्शन ऑफ, अब उसके बाद सारे हर्षित बताएगा, ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। हाँ भाई आदित्य, क्या होगा ये? भैया सेट है। क्योंकि सभी लोग जे से जनवरी बनाएगा, जे से जून बनाएंगे, है ना, जे से जुलाई बनाएंगे, कोई अलग थोड़ी ना बना जी देगा, भैया। जो बात है ना। जी भैया। जी भैया। हाँ जी भैया। उसके बाद हर्षित बताएगा ये वाला, a collection, the collection of novels written by मुंशी प्रेमचंद। भाई हर्षित क्या होगा ये? भैया सेट है ये। ये शाबाश। 8th बात, the collection of all questions
in this chapter. The collection of all questions in this chapter. हाँ भाई हर्षित, सेट होगा भैया, हैं सेट। सेट समझ आ रहा है सबको? हाँ जी यहाँ भैया। पर अगर हम दूसरे बुक्स को भी अगर कंसिडर करें तो वो सेट फिर भी होगा। भाई जब क्यों होगा? दूसरे अभी जो बात की गई उस पर ध्यान दिया कर, अंग्रेज मत बना कर। अभी समझ आई जो बात की बात डिस्कस हो रहा है? आगे भैया। बस तो फिर ये नहीं होता तो वो होता तो कैसे होता? 9th देख, a collection of most, ये बताएगी मुशर्रत, dangerous animals of the world। हाँ मुशर्रत, ये कलेक्शन है। हाँ ये कलेक्शन है, ये सेट नहीं है, ठीक है? क्योंकि डेंजरस एलिमेंट तो अभी तो पता भी नहीं है, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, है बात है नहीं? हाँ जी भैया। 10th समझ आया आप तक कितना पढ़ा ऋषि? हंसिता बताएगी द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। हाँ भाई हंसिता, भैया सेट्स। ये सेट होगा हर्षित? क्या भैया? ये सेट्स है, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स है ना, ये सेट्स है। तो भैया ये तो फाइनाइट ही नहीं है। फाइनाइट इनफाइनाइट है बट कलेक्शन तो होगा ना, इसका डिफाइंड कलेक्शन तो होगा। ये तो अलग हो सकता है, अगर कोई एक स्पेसिफिक नंबर तक लिखे, कोई उसके जैसे आगे प्राइम तक लिखे। इंटीजर तूने लिखने चालू किया, मैंने लिखने चालू किया, हंसिता ने लिखने चालू किया, मुशर्रत ने, हमने लिखने स्टार्टिंग चालू तो किया। सेम ही होगी भैया, हाँ, लेकिन तो एंड लिखेंगे क्या तो होगा वो सेम ही लिखेंगे, तो सेम ही, पर फाइनाइट इनफाइनाइट की बात अलग है कि ये काउंटलेस है या काउंटेबल है, उसकी बात अलग है। बट जो हमारे व्यूज होंगे, हमारे ओपिनियन होंगे, तो वो सबके सेम ही होंगे ना उसमें। हाँ जी भैया। समझ आएगी बात? चलो एक क्वेश्चन और इसमें डाल देता हूँ ऋषि। अरे ऋषि नहीं है क्या यहाँ पे? जिंदा है ना? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। एक सेट हमें दे रखा है ए, जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 0 1 2, क्या बोलते हैं इन्हें? एलिमेंट्स। ठीक है, हमें बताना है कि ये एप्रोप्रिएट साइन लगाना है। इस साइन को क्या कहते हैं? इसको क्या बताया था मैंने हर्षित? भैया बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। हाँ समझ आ गया सृजन? अरे सृजन नहीं बोलता यार आजकल, सृजन, सृजन को स्कूल की याद आ रही लगता है। इसके बेचारे फेवरेट लोग स्कूल में होंगे, है ना सृजन? बताओ भाई, ये 4 इससे बिलोंग करता है? मीनू सेट से हाँ जी भैया। -4 12 9 नहीं भैया। belongs to 0 belongs बिलोंग्स to -2 टू नॉट बिलोंग। not belongs to। क्लियर होगी बात? ये सेट ऑफ होल नंबर्स है, ठीक है ना? तो यहाँ पे होल नंबर्स में यही नंबर्स बिलोंग करेंगे जो नेचुरल है या होल नंबर है, बट जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो थोड़े ना बिलोंग करेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी भैया। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको कि सेट्स क्या होता है हमारा? या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट कहलाता है। वेल डिफाइंड मैंने बता ही दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है? उसके बाद इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? शॉर्टकट्स हैं हमारे। और उसके बाद ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए। क्लियर है इतना जितना पढ़ा हमने अब तक ऋषि? जी भैया। अब तक सारा क्लियर है? जी भैया सारे क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। आगे है
डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, सिर्फ सेट्स को दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, दो फॉर्म्स होती हैं सेट को डिस्क्राइब करने की। एक हमारी होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। जब रोस्टर फॉर्म होती है इसमें हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को हम क्या करते हैं, सेपरेट करके कॉमास में लिखते हैं, ठीक है। और मतलब क्या बोलूं मैं इसको, ऐसे बोल सकता हूँ कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे रोस्टर फॉर्म में, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं अगर वो किसी सेट, ठीक है, तो उसको सेट फॉर्म में अगर लिखना है मुझे, तो हम क्या करते हैं उस सेट फॉर्म में पहले तो ये ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके बाद एलिमेंट्स को सेपरेट कॉमास में लिखते हैं, एक्स वाई जेड, इस तरीके से। समझ आई बात? हाँ जी भैया। भैया इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गई बातचीत? जी भैया। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे ओके, एक क्वेश्चन है जैसे हमारा कि बोला जाए द सेट ऑफ vowels of English alphabets, स्पेलिंग देख लेना, सही है सर। तो इसको हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो रोस्टर फॉर्म में इसे आप लोग लिखोगे, सबसे पहले तो ये सेट है ही हमारा, है ना बच्चों, क्योंकि वेल डिफाइंड है। तो अल्फाबेट में A I O, इस तरीके से इसको लिखेंगे। समझ आ गई बात? जी भैया। दूसरी बात ये बोल दी जाए कि द सेट ऑफ all natural number, the set of all natural number, ठीक है। तो अब यही बोला गया, तो इसको हम अगर लिखेंगे नेचुरल नंबर, अब ये देखो एक तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 हो सकता है, पर पता ही नहीं हमें कितने तक लिखना है, तो हम क्या लगा देंगे, डॉट 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 लगा देंगे, ठीक है। ये काउंटलेस है तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। समझ आ गई बात बच्चों? ये रोस्टर जी फॉर्म है, भैया। समझ रहे हो ना हंसिता? हाँ जी भैया। अगर बोला जाए द सेट ऑफ all prime numbers less than 11, तो कैसे लिखोगे बच्चों इस सेट को? पहली बात तो सबके लिए इसका आंसर सेम होगा, भैया प्राइम 2 नंबर 2 3 होता है, 5 7 2 3 5 7, बस, ठीक है। तो ये हमारे इनको इस फॉर्म को क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म क्या कहते रोस्टर हैं? फॉर्म। इसमें कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। 2 3 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7 3 5 2, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर द ऑर्डर इन विच the elements are written in a set makes no difference, मतलब किसी भी तरीके से लिख लो उस ऑर्डर से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई बात बच्चों? है ना? जी भैया। जैसे जी भैया। एक सेट है AEIOU को, तो अगर आप इसे ऐसे भी लिख दो EEAOUI, तो भी ये सेंस वही बनाएगा। आप इसको OUIAE लिख दो तो भी वो सेंस वही बनाएगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हो? जी भैया। आगे चलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ठीक है, अभी मीटिंग खत्म होने वाली है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी हमें क्या करते हैं कि कुछ बात कुछ मतलब कुछ सेट होता है, उस सेट को मुझे क्या करना पड़ता है, वर्ड्स में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट ऐसे करते हैं, जैसे कोई एक सेट डिस्क्राइब करना है तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, ठीक है।
x सच दैट x सच दैट x ना लिख के फंक्शन लिखते हैं, जो भी बात कही गई x सच दैट x h सच दैट px होल्ड्स। मतलब क्या समझाता हूँ इसको, एक क्या कहते हैं, जैसे बोला जाए आपको, अगर बोला जाए भाई कि जैसे इवन नंबर्स का सेट लिखना है, इस सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसे कैसे लिखोगे, इवन नंबर्स क्या होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, तो आप x लिखोगे x सच दैट क्या है px होल्ड, मतलब 2 स्मॉल n लिख दो, 2 स्मॉल n वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो अगर ये स्मॉल n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो मतलब 2 इंटू नेचुरल नंबर 1 भी होता है, तो 2 जो कि क्या है इवन नंबर है, नेचुरल नंबर 2 भी होता है, 4 जो कि इवन नंबर है, 2 3 तो 6 है। तो अगर आप सिर्फ इस सेंटेंस में इस बात को बोल दोगे तो भी समझ जाएगा कि भैया ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि क्या बता रहा है, ये सेट ऑफ इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आई बच्चों? समझ में नहीं आया। देखो इसने बोला है कि हमें बताना है कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बनाना है, बट उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ? तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। तो स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया कि जो x है, ठीक है, जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट जो भी आएगा वो इस तरीके से आएगा 2n, और जो n है